इजरायली डिफेंस फोर्स की मजबूरी दिखाई दे रही है कि वो दो फ्रंट पर युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, अपनी ताकत को पूरी तरह से एक तरफ लगाना चाहते हैं, लेकिन इसमें हिजबुल्लाह के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजरायली सेना के पास टैंक और दूसरे संसाधनों की दरअसल कमी है। आईडीएफ सरकार को बता चुकी है कि दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना उनके लिए संभव नहीं है। लेबनान में युद्ध छेड़ने से पहले गाजा में सीज फायर करना जरूरी है। गाजा में मौजूद इजरायली सेना को लेबनान में लगाया जाएगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर यूएन की क्विक रिएक्शन टीम भी मौजूद है जो पूरे इलाके की पेट्रोलिंग कर रही है। क्यूआरटी की बख्तरबंद गाड़ी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए सुमित चौधरी की। Start moving. Move fast. Move fast. Move fast. Move fast. हम इस समय यूएन की इस टीम के साथ क्यूआरटी टीम यानी क्विक रिएक्शन टीम के साथ इस समय जा रहे हैं गोलान हाइट्स के उस पेट्रोलिंग पॉइंट पर जहां पर इनको इनपुट मिलता है कि इनको दिन में जो मॉनिटरिंग करनी होती है कई बार और जाके देखना होता है कि आखिरकार वहाँ की सिचुएशन कैसी है। और देखिए अभी थोड़ी देर में हम इनके साथ इस बॉर्डर एरिया में होंगे। और देखिए इसकी क्यूआरटी में अगर आप देखें कि हम इस समय इस आर्मर्ड व्हीकल में हैं और ख़ासतौर पे इसलिए भी क्योंकि ऐसे व्हीकल्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अगर फायर आया बाहर से तो ये कम से कम सिक्योर रह सके और एक ब्रीफिंग दी जाएगी इन सभी सोल्जर्स को कि आखिरकार इनको करना क्या है। साहब अभी हमको टास्क मिला है यहाँ से, हमारी जो न्यूलिंग पोस्ट है 4-13 उसको रिइंफोर्समेंट करने का हमें टास्क मिला है। तो अभी हम यहाँ से रूट लेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे, वहाँ से वाई जंक्शन से इंडिया गेट होते हुए हम उसको वहाँ पोस्ट से पहुँचने से पहले हम अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में आप वहाँ पे वेट करेंगे मेरे ऑर्डर्स का और मैं अपनी आधी टीम को लेके आगे चला जाऊँगा और आगे जाके फिर मैं फर्दर अपने डायरेक्शंस का वेट करूँगा। ओके सर, क्लियर सर? Move. और देखिए ब्रीफिंग कर दी गई है, यानी कहा गया कि एक वाई जंक्शन जो है वहाँ पर इनको जाना है और उसके बाद इन लोगों को वहाँ से जो एक कहते हैं पेट्रोलिंग करने के बाद उसकी सिक्योरिटी या फिर उसकी सेफ्टी देखने के बाद इनको वापस आना। हालांकि देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यूएनएफएल के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो किसी के भी अटैक्स को रोके या किसी भी तरीके के उसमें एंगेज हो। बस इनके पास ये मैंडेट है कि उस इलाके के बारे में जानकारी और मॉनिटरिंग करने के बाद उस जानकारी को आगे साझा कर देना। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट टास्क है क्योंकि इस वॉर जोन के अंदर, इस कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर यहाँ पर दोनों पार्टी जब एक दूसरे पर हमला करके उसे बर्बाद करने के लिए अटैक कर रही है, ऐसे में जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो लगातार मॉनिटरिंग फोर्स है, उसकी जिम्मेदारी और उसकी जवाबदेही कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना सिर्फ यहाँ के इलाके को लेकर बल्कि इन सिविलियंस के लेकर भी। और इंडियन आर्मी की जो ये सोल्जर्स हैं वो इस इलाके में यही काम करें। हालांकि देखिए इंडियन आर्मी को लंबा अनुभव है, कई दशकों का अनुभव है, खासतौर पे कन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कि जो सेफ गार्डिंग के लिए खासतौर पे बॉर्डर एरियाज़ में, चाहे वो एलओसी हो चाहे वो एलएसी हो, इन इलाकों के अंदर हार्श वेदर के अंदर, डिफिकल्ट टेरेन के अंदर अपने आप को डिप्लॉय करना और अपने इलाकों को सेफ गार्ड करना। लेकिन यहाँ का टास्क जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर काम है सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करना, पेट्रोलिंग करना और ये देखना कि आखिरकार जो लोग हैं यहाँ पर उनको अगर कोई मदद की ज़रूरत है, कोई मुहैया करानी हो मदद, तो वो मदद जो है मुहैया कराई जा सके और इस इलाके में यहाँ पर अपने आप की मजबूती के लिए या फिर लोगों की मजबूती के लिए यहाँ पर बने रह सके। हिजबुल्लाह ने इजराइल को निर्जन बनाने का समुद्र मंथन प्लान एक्टिवेट कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए हैं। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के ये हमले सबसे बड़ा संकट है। अगर एक भी हमला सटीक हुआ तो समंदर से इजराइल पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने बिना एटमी हथियारों के इजराइल में सबसे बड़े विनाश की तैयारी कर ली है।
विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने इस पर कदम भी बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह का प्लान है शक्तिशाली इजराइल की वॉर मशीनरी को ठप कर देना और इसके लिए धरती से लेकर समंदर तक प्लान तैयार किया गया है। हिजबुल्लाह के प्लान का एपिसेंटर है इजराइल का हाइफा और अश्कलोन। उत्तरी इजराइल के इन शहरों से लेकर समंदर तक हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ये हिजबुल्लाह के इजरायली धरती पर किए गए रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत मोस्किन पर रॉकेटों की बरसात की। मोस्किन इलाके में हिजबुल्लाह ने एक साथ 20 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। हालांकि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के सभी रॉकेट हवा में नष्ट कर दिए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई शहरों पर रॉकेटों की बरसात की। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके के करीब करीब सभी शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमले पूरी रात जारी रहे और सुबह तक किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह के कई रॉकेट गिरे।